तो कल तक हमने जितना भी काम किया था दैट वाज फ्लो चार्ट विदाउट लूप। ठीक है, वो क्या था भाई? फ्लो चार्ट विदाउट लूप। सही है। आज हमने क्या देखना है भाई? आज हमने देखना है फ्लो चार्ट विद लूप। सही है, आज हमने क्या देखना है? फ्लो चार्ट विद लूप। सो लूप बेस्ड फ्लो चार्ट किस तरीके से बनता है, पहले हम इसकी एक आउटलाइन देख लेंगे। सो लूप बेस्ड फ्लो चार्ट के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। ठीक है, लूप बेस्ड फ्लो चार्ट के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं भाई लूप बेस्ड फ्लो चार्ट बनाने के लिए? वी हैव टू वेज। ठीक है, वी हैव टू मेथड्स। सबसे पहला तरीका क्या है भाई हमारे पास? कि हमारी जो कंडीशन आए वो क्या हो? स्टार्टिंग में आ रही हो। सही है, हमारी कंडीशन किधर आ रही हो भाई? स्टार्टिंग में आ रही हो। चाहिए कंडीशन कौन सी होगी? दिस विल बी अवर टर्मिनेटिंग कंडीशन, जो कि हमारे पास लूप को क्लोज कर रही होती है, टर्मिनेट कर रही होती है। सही है, तो प्री कंडीशन लूप होता है एक। सही है, और दूसरा लूप क्या होगा भाई हमारे पास? पोस्ट कंडीशन लूप होगा। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले प्री कंडीशन लूप का मैं यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सबसे पहले इसमें क्या होता है भाई? स्टार्ट होता है। ठीक है, दिस इज बेसिक आउटलाइन कि भाई इस तरीके से लूप बेस्ड फ्लो चार्ट्स बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हम नॉर्मली इसमें क्या करते हैं भाई? इनिशियलाइजेशन। तो उसके लिए यहाँ पर प्रोसेस बॉक्स आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया भाई काउंट को 0। ठीक है, काउंट एक वेरिएबल होता है जो कि हमेशा यूज हो रहा होगा इन लूप बेस्ड क्वेश्चंस। सही है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं भाई? वैल्यू को इनपुट करवाते हैं। ठीक है, अगला काम क्या करेंगे? वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। मैंने कहा भाई यहाँ पर इनपुट करवा लेते हैं। सही है, इनपुट में अभी जैसे एक वेरिएबल ले रहा हूँ एक्स। इनपुट करवाने के बाद अब हम क्या करते हैं भाई? चेक करवाते हैं कि क्या हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। यानी जो मेरी टर्मिनेटिंग कंडीशन है, क्या वो टर्मिनेटिंग कंडीशन फुलफिल हो गई है या नहीं। यानी जितनी दफा मुझे लूप चलाना था, क्या लूप उतनी दफा चल चुका है या नहीं चला। सही, तो हमने कहा भाई इज काउंट इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मुझे 10 टाइम्स लूप चलाना था, इज काउंट इज इक्वल्स टू 10। अगर ऐसा नहीं होता, सही है, पहली चीज तो ये होती है कि हाँ भाई ये कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी चीज क्या होती है कि भाई ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं हुई। तो भाई अगर तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाए बेटा? ट्रू हो जाए, तो क्या करते हो? आउटपुट करते हो। सही है, अगर ट्रू हो जाए तो क्या करते हो? आउटपुट कर दोगे। मैंने कहा भाई आउटपुट, कुछ भी आउटपुट कर दो भाई, जो चीज आउटपुट करवानी है। आउटपुट करने के बाद क्या करेंगे? एंड। सही है, और अगर नहीं होता तो हमने कहा कि भाई ये बीच वाली जगह हमारे पास यूज हो रही होती है। एंड दिस प्लेस इज नोन एज बॉडी। यहाँ पे हम अपना सारा काम करवा रहे होते हैं, जो भी प्रोसेस है, जैसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना, एडिशन, टोटलिंग, काउंटिंग, ये सारा काम इधर हो रहा होगा। ठीक है, कंडीशन जो भी अप्लाई होंगी, एक्स्ट्रा कंडीशंस अ पार्ट ऑफ टर्मिनेटिंग कंडीशंस वगैरह, जो भी चीजें अप्लाई हो रही होंगी वो इस बॉडी पार्ट में अप्लाई हो रही होती है। ये कोई बॉक्स नहीं है, दिस इज अ रीजन। ठीक है, ये बॉडी वाली जो स्पेस है ना, ये एक रीजन है। तो ये कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं यहाँ से एक इसके अंदर डिसीजन बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये डिसीजन यस होता है तो भाई यहाँ पर फिर ये काम करेंगे, नो होता है तो फिर हमने ये काम करना है। ये वाले काम इधर होंगे। ठीक है, बॉडी वाले उसमें। तो यहाँ बॉडी का क्या मतलब हुआ? बॉडी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई जो भी हमें एक्स्ट्रा काम करवाना होगा वो इस रीजन में हम करवाते हैं। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ आ गई? ये काम होने के बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पे हमेशा क्या होगा? काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1।
ठीक है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन बॉडी के अलावा होता है, बॉडी के बाद आता है। यानी यहाँ पे जो भी हमें काम करवाना है वो हम यहाँ पे काम करवा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मुझे टोटलिंग करवानी है कितनी दफा, 10 नंबर्स की। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यस, जैसे ये चीज नो हुई, काउंट नो हुआ, हमने कहा भाई यहाँ पे क्या करना है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। सही है, और आगे इसको कनेक्ट कर दिया काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन से। सिमिलरली मैंने कहा कि भाई मुझे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमने कहा कि भाई इधर यहाँ पर डिसीजन बॉक्स बनाया, इज नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज। अगर ये चीज यस हो जाती है तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया भाई, लार्ज के अंदर नंबर डाल दिया। ठीक है, तो ये वाले काम हम किधर कराते हैं, बॉडी वाले फेज में कराते हैं। सही है, फिर बॉडी से निकलने के बाद हम क्या करते हैं भाई, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज द काउंटर विच इज यूज टू काउंट के कितनी दफा हमारे पास लूप चल चुका है। सही है, अगर मुझे 10 टाइम्स लूप चलाना है तो ये काउंटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है, और इसी काउंटर को फिर हम इधर चेक करते हैं, और उस हिसाब से अगर ये काउंटर की वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू के इक्वल होती है तो फिर हम आउटपुट करके फ्लो चार्ट एंड कर देते हैं, या हम कह सकते हैं अपना लूप एंड कर देते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? सही है। अच्छा, अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा अजीब सा फ्लो बनेगा, लाइक दिस। अब काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन के बाद तो एंड ही नहीं हुआ। इन ऑर्डर टू मेक अ लूप, हमारे पास लूप कैसा होता है, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इट शुड बी अगेन कमिंग टू टूवर्ड्स दिस पॉइंट। तो हमने कहा कि भाई यहाँ से हमने इसको निकालना है और इसको कनेक्ट कर देना है कहाँ पर, यहाँ इनपुट पर, ताकि हम बार बार क्या कर सकें, इनपुट ले सकें। सही है, अगर हमें एक ही दफा इनपुट लेना है तब भी उसके ऊपर लूप चलाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल के यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। प्री कंडीशन, सब जल्दी जल्दी बताओ। ये क्या था भाई, हमारे पास प्री कंडीशन लूप है। अब बारी आती है भाई हमारे पास पोस्ट कंडीशन लूप की, कि अगर पोस्ट कंडीशन लूप हम बनाना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके का दिखेगा। पोस्ट कंडीशन लूप के अंदर कंडीशन बाद में आती है, यानी पहले इसके अंदर क्या होगा भाई, बॉडी वाला पार्ट आएगा। सही है, फिर उसके बाद इधर क्या आएगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन आ जाएगा। सही है, और फिर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग कंडीशन आएगी। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास उल्टा काम होता है, पोस्ट कंडीशन में सब पहले सारा काम हो जाएगा, फिर उसके बाद कंडीशन आती है। अगर हम इसी चीज को मैं नीचे बनाऊं, ठीक है, तो सारा काम उसी तरीके से हो रहा है। बॉडी वाली कंडीशन हमारे पास कहाँ पर, बॉडी वाला पार्ट हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, पहले आ रहा है। सही है, और फिर कंडीशन कहाँ पर आएगी, आखिर में आएगी। ठीक है, लाइक दिस। ये होता है भाई हमारे पास क्या, पोस्ट कंडीशन लूप। पहले स्टार्ट किया, काउंट को जीरो रखा। सही है, इनपुट कर लिया। सही है, इनपुट करने के बाद हमने कहा कि भाई बॉडी में हमने काम करवा लिया, काउंटर को क्या कर दिया, वन कर दिया। सही है, कि एक दफा हमने काम करवा लिया, यहाँ पे चेक किया, फिर यहाँ से ऊपर गए, दोबारा से इनपुट किया, दोबारा से काम करवाया, दूसरी दफा काम हो गया, काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। नीचे आएगा, चेक करेगा कि भाई क्या ये 10 के इक्वल हो गया, नो। दोबारा ऊपर गया, दोबारा काम कराया, दोबारा काम करवाया, फिर उसके बाद काउंटर की वैल्यू थ्री कर दी, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो दीज आर टू वेज, या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं काम, या फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो आई नॉर्मली प्रेफर दिस मेथड। सो इफ यू वांट टू डू इट इन दिस वे, यू गाइस कैन डू इट। सही है, तो दोनों मेथड मैंने बता दिए भाई, एक तो प्री कंडीशन होगा और दूसरा क्या होगा, पोस्ट कंडीशन होगा। ठीक है, प्री कंडीशन थोड़ा आसान होता है, पोस्ट कंडीशन थोड़ा सा जो है ना डिफिकल्ट होता है हैंडल करना।
हाँ, पोस्ट कंडीशन इज जस्ट लाइक रिपीट अंटिल लूप। तो ये भाई सबको समझ आ गई? अंजला समझ आ गई? मुस्तफा समझ आ गई? स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चंस। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वी नीड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट 10 वैल्यूज या 10 नंबर्स एंड आउटपुट सम। सही है। हमें क्या करना है भाई? हमें यहाँ पर इनपुट करवाने कितने नंबर्स? 10 नंबर्स। और आउटपुट क्या करना है? हमें आउटपुट करना है इन सब का सम। ये काम कैसे होगा भाई? ये काम करने के लिए हमने कहा सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करके हमें इनपुट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है? वी हैव टू इनिशियलाइज एंड देन वी विल बी टेकिंग इनपुट। स्टार्ट किया, नीचे आए, इनिशियलाइज करेंगे। काउंट के अंदर मैंने क्या चीज डाल दी भाई? जीरो। ठीक है, काउंट के अंदर मैंने क्या चीज डाल दी? जीरो। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास साथ ही साथ टोटल के अंदर क्या चीज आ जाएगी? जीरो। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर क्या चीज आ जाएगी? जीरो आ जाएगा। यहाँ तक ये मसला। तो जो भी मैं 10 नंबर्स को इनपुट करूंगा उन सबको आपस में ऐड करके कहाँ पे स्टोर करूंगा? सम के अंदर। सही है। तो टोटलिंग के लिए, लूप बेस्ड टोटलिंग के लिए हमने कौन सी चीज सीखी थी? टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। सही है। बस फर्क क्या है कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या कर दिया है? चेंज कर दिया। वेरिएबल का क्या नाम रख दिया? सम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, जो कि इनपुट करवाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई? नंबर इनपुट करवा लेंगे। इनपुट नम। सही है। इनपुट नम करने के बाद अगला काम हमारा क्या होना चाहिए? अगला काम हमारा होता है कि भाई यहाँ पर हम डिसीजन बॉक्स लगा के कंडीशन चेक करेंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। भाई देखो, अगर तुम यहाँ पर ये चीज लिखते हो इनपुट N1 टू N10, सही है, ये क्या हो गया भाई? ये हमारे पास बिल्कुल ही गलत सिंटेक्स हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भाई जब तुम N1 को इनपुट कर रहे हो और उसके बाद तुम N2 को इनपुट कर रहे हो, फिर तुम N3 को इनपुट कर रहे हो, फिर तुम N4 को इनपुट कर रहे हो, इस तरीके से तुम्हारे पास कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? टोटल 10 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। सही है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो रहा है भाई? तुम मैनुअली इनपुट कर रहे हो। हमें मैनुअली इनपुट नहीं करना, हमें क्या करना है? हमें लूप को यूज करना है। लूप में क्या होता है कि तुम एक ही वेरिएबल को यूज करोगे और उस एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइम्स इनपुट ले रहे होते हो। सही है। तो वेरिएबल वैसे ही एक टेम्पररी स्टोरेज होती है, तो एक दफा जब तुम्हारे पास उसमें नंबर आ गया, उस नंबर के साथ तुमने जो है वो जो भी प्रोसेस करना था वो प्रोसेस कर लिया। ठीक है। यानी पहले जीरो था, फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर 5 इनपुट हुआ, तो यहाँ पे 5 टोटल हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब जब दोबारा से ये लूप ऊपर जाएगा, दोबारा से दूसरा नंबर आएगा, तो 5 क्या हो चुका होगा? चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो 5 प्लस फॉर एग्जाम्पल दूसरा नंबर मैंने 10 ले लिया। तो इस तरीके से मेरा एक ही वेरिएबल यूज होगा और उस एक वेरिएबल को ही मैं कितनी दफा यूज कर लूंगा? 10 टाइम्स। सही है। तो इस हिसाब से मुझे अपनी मेमोरी स्पेस में से 10 वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं हो। सही है। 10 वेरिएबल्स को मुझे उसमें से यूज करने की जरूरत नहीं हो।
ठीक है, मेरा काम एक में ही हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई मुस्तफा? चल। सो हमने क्या किया भाई, एक ही दफा एक वेरिएबल को इनपुट करवा लिया। अब कंडीशन लगाएंगे। सही है, ये हमारे पास क्या होती है, टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है कि इसको देखकर लूप क्या होगा, टर्मिनेट होगा, क्लोज होगा, बंद होगा। तो भाई ये कंडीशन किस पे लगेगी, काउंट पे लगेगी। सही है, किस पे लगेगी, काउंट पे। तो हमें कितनी दफा लूप को रन करवाना है, 10 टाइम्स। सही है, बाय इनपुटिंग 10 नंबर्स। तो हमने कहा भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, काउंट इज इक्वल्स टू 10। सही है। अगर ये चीज यस हो जाती है तो क्या हुआ, आउटपुट। ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। सही है? नहीं तो फिर हमें क्या करना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। ठीक है, हमारा ये सम वाला काम हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक है जी, क्या ये अभी तक लूप बना है, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं बना हुआ। तो हमें इसको कहाँ पे जाके ज्वाइन कर देना है, इनपुट नम से पहले। सही है, इनपुट नम से पहले ज्वाइन करना है और इनिशियलाइजेशन के बाद करना है, वरना बार बार क्या होता रहेगा, इनिशियलाइज होती रहेगी वैल्यू। तो हम इधर आए और हमने इसको क्या कर दिया भाई, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गई बात? ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा पहला फ्लो चार्ट। हाँ, तो अब इसके अंदर बॉडी क्या होगा भाई, बॉडी हमारे पास ये वाला पार्ट होगा। सही है, ये क्या होगा भाई हमारा, बॉडी। दोनों में से किसी एक को यूज करो, या तो प्री को यूज करो या फिर पोस्ट को यूज कर लो। ठीक है, दोनों में काम सेम हो रहा होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई मसला? आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट 100 नंबर्स एंड प्रिंट देयर प्रोडक्ट। चलो भाई, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर देखना है कि 100 नंबर्स को इनपुट करा के प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो भाई प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विच इज इनपुट बाय द यूजर विद अ वेरिएबल कॉल्ड प्रोडक्ट। सही है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट। सही है, और अब मैं क्या करूंगा, जो भी यूजर नंबर इनपुट करेगा उससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उसको कहाँ पे मैं जाके दोबारा से स्टोर कर दूंगा, प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिक ऑपरेशन होगा यहाँ पे। सही है, दिस पार्ट विल बी इंक्लूडेड इन अवर बॉडी पोर्शन। सही है, तो इस चीज को याद रखना। अच्छा, उसके लिए वन इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई प्रोडक्ट को इनिशियलाइज किससे करोगे, जीरो से नहीं, वन से करोगे। ठीक है, इनिशियलाइज वन से क्यों करेंगे, क्योंकि भाई अगर जीरो से इनिशियलाइज करेंगे तो सारे नंबर जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो बन के स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास कभी भी कोई भी नंबर स्टोर नहीं हो रहा होगा फिर प्रोडक्ट में।
इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 से इनिशियलाइज करते हैं ताकि नंबर 1 से मल्टीप्लाई होकर पहले स्टोर हो जाए, फिर आने वाले सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते रहे। सही। तो देख लो भाई कैसे होगा। तो इसी तरीके का सेम टू सेम इसी तरीके का बनेगा। तो मैं इसको बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, पर जो जो डिफरेंस है वो देख लो। सम की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, प्रोडक्ट, और इनिशियलाइज करना है 1 से। नंबर सेम रहेगा, काउंट को यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, 100। आउटपुट को भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। सम की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। सही है, इधर हमारे पास क्या होता है, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। तब इसकी जगह पे क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर। सही, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 अपनी जगह पर होता रहेगा। सही, तो बस इतनी सी चेंजेस करनी थी और हमारा ये जो फ्लो चार्ट है ये क्या है भाई, रेडी हो गया। क्लियर। बॉडी वाले पार्ट में क्या होगा, प्रोसेस होगा जो हमें करवाना है। जैसे यहाँ पे क्या करवाना था, मल्टीप्लीकेशन करवाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एवरेज। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3, वी नीड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। टू इनपुट 1000 नंबर्स एंड आउटपुट सम एंड एवरेज। सही है भाई, दो चीजें आउटपुट करनी है, एक है सम और दूसरा क्या है, एवरेज। कितने नंबर्स का, 1000 नंबर्स का। तो इस काम के लिए क्या करेंगे भाई, जैसे सम के लिए हम काम कर रहे थे वही सेम काम होगा। ठीक है, जैसे सम के लिए हम काम कर रहे थे वैसे ही सेम काम होगा, बस फर्क ये होगा कि भाई यहाँ पर हमें एवरेज के लिए एक नया वेरिएबल बनाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद एवरेज के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। सही है, सारे नंबर की टोटलिंग जैसे अगर हम एवरेज करते हैं तो किसी को अगर नहीं पता कि एवरेज कैसे होगा तो ये देख ले कि भाई इफ आई हैव 3 नंबर्स, 5, 50, 500। सही है, तो हमें अगर इसका एवरेज चाहिए तो हम क्या करते हैं भाई, 5 + 50 + 500, जितने नंबर्स को हमने ऐड किया है उतने नंबर से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। 3 नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई, डिवाइड कर दिया बाय 3। सही, तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, सम क्या आ गया इसका, 555 ÷ 3। सही, यहाँ से हमारे पास एवरेज आ जाएगा। एवरेज के लिए हम यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप को यूज करते हैं, डेसिमल वाली, यानी रियल डेटा टाइप को हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें जब भी एवरेज के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करना है या वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है बेसिकली, तो हमें उसको इस फॉर्म में इनिशियलाइज करना है, और जब सूडो कोड में डिक्लेयर करेंगे तो रियल डेटा टाइप में डिक्लेयर करते हैं। क्लियर है बात। तो इधर क्या चीज आ जाएगी, एवरेज। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है, AVG करके, और इनिशियलाइज कर दिया 0.0 से। अच्छा, एवरेज के लिए हमेशा याद रखना, एवरेज कभी भी लूप के अंदर नहीं करना। ठीक है, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये पार्ट क्या है, इनसाइड लूप है। ठीक है, ये पार्ट कहाँ पर है भाई, इनसाइड लूप है। तो कभी भी एवरेज हम लूप के अंदर नहीं करते, हमेशा लूप से बाहर करेंगे। वरना क्या होगा भाई, बार बार हमारे पास 5 ÷ 1 होगा, फिर उसके बाद जब 550 से ऐड होगा तो 55 ÷ 2 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, 500 ऐड हो जाएगा तो 555 ÷ 3। तो इस तरीके से हमारे पास काम होता है। सही है।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम लूप के अंदर करेंगे तो हमेशा कहाँ पे करना है, टर्मिनेट होने के बाद एवरेज को कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गई बात? सही है हंजला, समझ आ गया। एवरेज के अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। ये तो एवरेज का फॉर्मूला है। सही है। काउंट में हमारे पास क्या चीज स्टोर हुई भी होगी भाई, 1000 तक काउंटिंग स्टोर हुई भी होगी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली काउंट लिख सकता हूँ। सही है। क्योंकि काउंट नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर लास्ट वैल्यू क्या होगी, 1000 होगी, जितने नंबर्स इनपुट हुए हैं। और उसके बाद हमने कहा कि भाई टोटल होके कहाँ पे स्टोर हुआ है, टोटल होके मैंने कहा भाई सम में स्टोर हुआ है। हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, सम डिवाइडेड बाय काउंट। सही है। अच्छा, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डिवीजन कैसे मेंशन करते हैं, स्लैश को यूज करते हैं हम, और उसके बाद एक वैल्यू लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं सम स्लैश सी, तो इसका क्या मतलब है, सम डिवाइडेड बाय काउंट। ठीक है भाई, इन बोथ सूडो कोड्स एंड फ्लो चार्ट। फिर इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आउटपुट करेगा सम को, और साथ ही साथ हमें किसको आउटपुट करवाना है, एवरेज को। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम आउटपुट कर लेते हैं। सम कॉमा एवरेज, एवरेज कहाँ पे स्टोर है, एवीजी। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 10 रह गया, 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1000। सही है भाई, ये बात समझ आ गई। हाँ, अगर सम डिवाइडेड बाय 1000 भी करते हो तो भी सही। सही है, लेकिन ये किस सिनेरियो में करेंगे, जब तक हमें पता है कि कितनी वैल्यूज हमारे पास इनपुट हुई है। इफ यू डू नॉट नो, तो फिर हमें यहाँ पे सम डिवाइडेड बाय काउंट ही करना पड़ेगा, और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन को ही यूज करना पड़ेगा। सही है भाई, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया।